औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 हमने जी की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास बेटा लिखा हुआ है फाइंड जी मॉडुलस 12 जब जी इज इक्वल टू दिस एंड जी इज इक्वल टू दिस। अब हमने जी का जो मॉडुलस है इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसके बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के दो जूस थे, तो हम इसका फर्स्ट जूस को बेटा दोबारा से लिख रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट जूस, इसको सोल्व कर रहे हैं। g इज इक्वल नफी 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस ये 4 आयोटा के एंड 3 प्लस आयोटा और इनको क्लोज। अब हमने जो फाइंड करना है वो लिखा हुआ है जी मॉडुलस टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब इसका मोड लेंगे, ये लेफ्ट साइड पे बेटा इसका मोड नफी 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 4 आयोटा के एंड 3 एंड प्लस आयोटा एंड इसका बेटा आ गया दोनों तरफ हमने इसका मोड ले लिया। जब दो या दो से ज्यादा वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे और उनके ऊपर कुछ भी पावर हो तो हमें हर एक वैल्यूज के ऊपर पावर अलग अलग लिखते हैं। अब हमारे पास चार वैल्यू थी जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका हमने मोड लेना है। पहली वाली का मोड अलग से, दूसरी का अलग से, तीसरे वाली का अलग से एंड जो चौथे वाली वैल्यूज है इसका हम मोड अलग से लिखेंगे। ये नफी 2 आयोटा एंड इसका मोड हमने बेटा अलग से लिख दिया। 1 प्लस आयोटा इसका भी मोड एंड इंटू 2 प्लस यहाँ पे 4 आयोटा इसका मोड एंड 3 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस हमने अलग से लिख दिया। अब मॉडुलस की हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है कि अगर वी नो दैट, हम जानते हैं अगर लिखा हुआ है जी इज इक्वल, जी हमारे पास लिखा हुआ है ए एंड प्लस आयोटा बी या बी आयोटा लिख सकते हैं। जब हमने इसका मोड लेना होगा तो z इज इक्वल रियल का स्केल प्लस उसके बाद इमेजिनरी इसका स्केल एंड होल के ऊपर आ गया इसका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास यहाँ पे रियल वैल्यूज यहाँ पे नजर नहीं आ रही तो वहां पे हम 0 यूज करेंगे एंड इमेजिनरी का स्केल, इसका स्क्वायर रूट रियल एंड इमेजिनरी इनका अलग अलग स्केल और इसका स्क्वायर रूट इसका भी हम ऐसे ही और सेम इसी तरह हम 4 वाली वैल्यूज का भी स्केल लिखेंगे। रियल यहाँ पे 0 एंड प्लस इमेजिनरी ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिनरी में एंड इसके ऊपर बेटा स्केल ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 1 प्लस 1 रियल भी 1 एंड इमेजिनरी ये भी 1 एंड इसके ऊपर भी स्केल और इनका स्केल रूट ये था हमारे पास 2 का स्केल एंड प्लस 4 इसका भी स्केल, इसका भी बेटा स्केल रूट। यहाँ पे रियल 3 का स्केल एंड प्लस 1 इसका स्केल एंड इसके ऊपर भी बेटा आ गया इसका स्केल रूट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो जी मॉडुलस आ जाएगा। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आएगा 4 इसके ऊपर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 जब इन दोनों को प्लस करेंगे 2 एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट एंड प्लस 4 × 4 16 2 × 2 4 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आएगा फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 20 एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट एंड इनटू इनको ये आएगा 3 × 3 9 और एक कितना आएगा 10 जब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10 एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब हमारे पास चार वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर हैं और मल्टीप्लाई हो रही, इनको एक स्क्वायर रूट में लिखेंगे 4 × 2 ये आएगा 20 × 10। ये इन चारों को जब मल्टीप्लाई किया हमने, अब 20 को जब 10 से ضرب करेंगे 200, 2 को जब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 एंड इसका स्क्वायर रूट जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 40। तो हमारे पास जी मॉडुलस इसका आंसर इज इक्वल टू 40 हमने फाइंड कर लिया। आगे बेटा इसका लिखा हुआ है सेकंड जूस। सेकंड जूस हमारे पास लिखा हुआ था z इज इक्वल 3 एंड प्लस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है नफी 1 एंड प्लस 2 आयोटा के साथ, ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है नफी 1 एंड नफी आयोटा के और ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 नफी आयोटा इसके साथ। अब हमने इसका भी मॉडुलस जी मॉडुलस की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों तरफ इसका बेटा मोड लिया, यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा था नफी 1 एंड प्लस 2 आयोटा के साथ और डिवाइडेड बाय नफी 1 एंड नफी आयोटा के एंड 3 नफी आयोटा एंड होल का हमने लेफ्ट राइट साइड पे भी इसका मॉडुलस ले लिया। अब हमारे पास सबसे पहले तो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज डिवाइड होंगी तो हम उनकी पावर्स को अलग अलग लिखेंगे। तो अब हम ऊपर वाली का मॉडुलस अलग से लिखेंगे एंड नीचे वाली का जो मॉडुलस वो अलग से 3 एंड प्लस 4 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है नफी 1 एंड प्लस 2 आयोटा के साथ। ऊपर वाली का मोड अलग से लिख दिया एंड नीचे वो नफी 1 एंड नफी आयोटा इसका मोड इनका ये मल्टीप्लाई हो रही थी, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 नफी आयोटा एंड इसका भी हमने मोड लिख दिया।
अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इन दोनों का अलग अलग मोड लिखेंगे। 3 + 4 आयोटा, पहले वाली का मोड अलग से लिख दिया नफी 1 + 2 आयोटा, दूसरे वाली का मोड अलग से लिख दिया नफी 1 एंड नफी आयोटा, इसका मोड अलग से 3 नफी आयोटा एंड इसका मॉडुलस अलग से। रियल का स्केल प्लस इमेजिनरी का स्केल और इसका स्केल रूट, ये 3 स्केल एंड प्लस 4 स्केल, इसके ऊपर भी स्केल रूट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है नफी 1 रियल स्केल एंड इमेजिनरी 2 स्केल एंड होल के ऊपर बेटा इसका भी स्केल रूट एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे रियल नफी 1 इसका स्केल एंड प्लस नफी 1 इसके ऊपर भी स्केल एंड होल का स्केल रूट, यहाँ पे 3 स्केल नफी 1 एंड इसके ऊपर भी स्केल, इसका भी बेटा आ गया हमारे पास स्केल रूट। अब हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। अब 3 × 3 9 एंड 4 × 4 16, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 इसके ऊपर स्केल रूट, 1 का स्केल 1 यहाँ पे आएगा 5 इसके ऊपर भी स्केल रूट एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास नफी 1 एंड नफी 1, जब इन दोनों का स्केल लेंगे तो +1 इसके ऊपर बेटा आ जाएगा इसका स्केल रूट, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 का स्केल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नफी 1 3 9 और क्या आ जाएगा हमारे पास नफी 1, तो इनको लिखेंगे तो ये आएगा 10, इसके ऊपर भी हमने स्केल रूट लिख दिया है। अब हमने इन सबको सिंपलीफाई करना है। अब हम ये सब की सब वैल्यूज को x के रूप में बंद कर देंगे और इनको हम कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 25 जो लिखा हुआ है, अगर 25 को बेटा लिख दिया जाए 5 का स्केल एंड इसका स्केल रूट एंड इनटू ये था 5 इसके ऊपर भी स्केल रूट डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है 2 इसका स्केल रूट एंड इनटू, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 एंड होल के ऊपर स्केल रूट। अब यहाँ पे 25 की जो फैक्टराइजेशन की 5 का स्केल रूट वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को मैंने x के रूप में बंद किया और जो 10 था इसकी मैंने फैक्टराइजेशन करके लिख दी। अब ये 2 5 ये जो हमारे पास स्केल रूट स्केल से कैंसिल आउट होगा 5 एंड स्केल रूट 5 के एंड डिवाइडेड बाय 2 का स्केल इसका स्केल रूट एंड 5 इसके ऊपर बेटा आ जाएगा स्केल रूट। अब यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट, स्केल से स्केल रूट कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जी मॉडुलस इज इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 2 और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। आगे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास लिखा हुआ है शो दैट साबित करें कि अगर g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल इफ एंड ओनली इफ g इज इक्वल टू g बार। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास इसको बेटा सोल्व करेंगे, इसका फर्स्ट जुज इसको अगेन लिख रहे हैं। फर्स्ट जुज में लिखा हुआ है हमारे पास रियल इफ एंड ओनली इफ। अब हम सबसे पहले जो आंसर निकालेंगे, आंसर से हम क्या करेंगे फिर उसकी क्वेश्चन की जानब जाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास इफ एंड ओनली इफ। तो हमारे पास बेटा लिखा हुआ था g इज इक्वल a एंड प्लस आयोटा b। वो कहते हैं कि आपने कौन से वाला यूज करना है, रियल। सबसे पहले तो हम g इसका मॉडुलस बार भी निकालेंगे, जो हमारे पास g बार इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे a एंड नफी आयोटा b के, या हमने क्या किया दोनों तरफ इसका बार लिया, आयोटा के साथ अगर जमा होगा तो नफी, अगर नफी होगा तो हम क्या करेंगे जमा यूज करेंगे। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है कि g इसको आपने रियल यूज करना है। जब इसको रियल यूज किया जाएगा तो रियल में लिखा हुआ था a, जब इसका बेटा बाहर लेंगे तो वो a, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट्स लिखा ही नहीं हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू a रियल। उसके बाद हमारे पास g इज इक्वल, यहाँ पे हमने बेटा लिख दिया g बार, दोनों एक दूसरे के बराबर थे तो रियल इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास रियल के। ये तो हमारे पास हमने इसको सिंप्लीफाई किया और इसका आंसर निकाल लिया। अब हमने आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना होगा। अब इसको अगेन बेटा लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे g इज इक्वल टू लिख दिया g बार। g किसके इक्वल था, g इज इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ a प्लस आयोटा एंड b के, एंड g बार ये था a एंड नफी आयोटा b। इनको इक्वल के बेटा एक तरफ लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास a प्लस आयोटा b एंड नफी a, यहाँ पे प्लस आयोटा एंड b इज इक्वल टू 0 के कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड, तो 0 के बटे में जो कुछ मर्जी हो आंसर 0। g इज इक्वल a एंड जमा आयोटा b, b की वैल्यूज पुट करेंगे, ये आएगा आयोटा इंटू 0, तो हमारे पास g इज इक्वल टू आ गया a के बराबर। ये था हमारे पास इफ एंड ओनली इफ। आगे बेटा अगेन इसका जो जूस लिखा हुआ है वो हमारे पास इसका सेकंड जूस था कि अगर हमने हमारे पास लिखा हो g इज इक्वल नफी g बार। अब यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले में रियल था एंड सेकंड वाले में हमने इमेजिनरी यूज करना है। हमारे पास गिवन था a g इज इक्वल यहाँ पे बेटा a एंड प्लस आयोटा एंड b के।
अब हमने इसमें इमेजिनरी जब इसका बेटा मॉडुलस लेंगे जी बार तो वो इज इक्वल ए नफी अयोटा एंड बी के आ जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट यूज करना है हमने, तो अयोटा बी जब इसका बार लेंगे तो नफी का अयोटा एंड बी के जो हमारे पास क्या था, जो इसके ऊपर अयोटा होगा जब उसका बार लिया जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमारे पास जी इज इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे नफी जी बार के, क्योंकि जब इनकी वैल्यू इसके साथ नेगेटिव आ रहा है तो हमने नफी लिख दिया। अब हमारे पास था जी, यहाँ पे इसको इफ एंड ओनली अभी हम इसके बैकवर्ड लेके जा रहे हैं, जी इज इक्वल जी बार के। अब एज इमेजिनरी यूज करेंगे, ये हमारे पास था ए एंड प्लस अयोटा बी नफी, ये था हमारे पास जो आंसर हमने फाइंड किया, ए एंड नफी अयोटा बी, नेगेटिव को ज़रब करेंगे नफी ए एंड प्लस अयोटा एंड बी के, ए प्लस अयोटा एंड बी। अब इनको इक्वल के एक तरफ लिखेंगे, ए यहाँ पे अयोटा बी जमा ए एंड नफी अयोटा एंड बी इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट। यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 0, तो जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल a एंड प्लस अयोटा एंड b के। अब वैल्यूज बेटा पुट करेंगे, a की वैल्यू 0 एंड प्लस अयोटा b, तो हमारे पास ये क्या आ गया, g इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स, और ये हमने इसका इफ एंड ओनली बेटा साबित करना था।